26 साइंस कक्षा 8। टॉपिक है बच्चों प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में देखिए, आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। प्रकाश परावर्तन का क्या नियम देखिए। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम, परावर्तन के दौरान आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। मान लीजिए हमारे पास एक दर्पण है और जब दर्पण के ऊपर ये प्रकाश गिरता है, मान लीजिए ये दर्पण है, इसके ऊपर जब ये किरणें गिरती हैं उनको आपतित किरणें कहा जाता है। और जब ये गिरती हैं तो एक अभिलंब अथवा 90 डिग्री का कोण बन जाता है। यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर को अभिलंब कहा जाता है। ये अभिलंब के साथ कोण बना देता है जिसको आपतन कोण कहा जाता है। और फिर प्रकाश की किरण टकरा करके दर्पण से चली जाती है। जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। और ये अभिलंब के साथ ये किरण भी एक दूसरा कोण बनाते हैं, कोण आर जिसको कहा जाता है, अथवा परावर्तन कोण जिसको कहते हैं। पहला कोण बनता है कोण आई, दूसरा कोण बनता है कोण आर। ये दोनों ही हमेशा बराबर होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर के होता है। प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए सारे के सारे एक ही तल में हैं, ऊपर वाले सरफेस पर हैं। देखिए आपतित किरण है और आपतन बिंदु पर अभिलंब भी एक ही साइड में है और परावर्तित किरण भी एक ही साइड में, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही साइड में होते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, आइए इसके लिए एक गतिविधि देखते हैं। तो समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं ये देखिए। समतल दर्पण आप अपने घरेलू दर्पण को ले सकते हैं, मिरर को ले सकते हैं जो घर में आप प्रयोग करते हैं। एक टॉर्च ले लीजिए, एक समतल दर्पण ले लीजिए। समतल दर्पण में पी क्यू के सामने ओ पर रखें, पी क्यू के सामने ओ पर टॉर्च रख लीजिए। ये टॉर्च है यहाँ पर ओ पर। दर्पण पर दो किरणें ओ ए और ओ सी आपतित हो रही है। ओ ए और ओ सी दो किरणें किस पर आपतित हुई है, मान लीजिए ये दर्पण आपका और ये जो है किरणें इसके ऊपर आकर के गिरती हैं, यहाँ से जाती हैं, यहाँ से नीचे से ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी, इस तरह से दो किरणें गई हैं। तो पहली किरण ये, दूसरी किरण ये, तो ये टकरा करके क्या करती हैं, ये पहली किरण इस तरफ चली जाती है, दूसरी किरण भी इस तरफ चली जाती है। तो जाने की दिशा इस तरह से है, लेकिन इनको दिखाने की दिशा पीछे की साइड में है और पीछे की साइड में ही ओ डैश बिंदु पर मिलेंगी। मिलाने पर क्या है, अब दर्पण पी क्यू की सतह पर बिंदु ए और सी पर अभिलंब खींचते हैं। तो ये अभिलंब हम खींच देते हैं, दो अभिलंब खींचे जाएंगे, दो किरणें हैं। तो बिंदु ए से परावर्तित किरण ए बी और बिंदु सी से परावर्तित किरण सी डी खींचे। तो हमने ये सी डी खींची है और ये ए बी खींची है। तो इस तरह से दो किरणें हमने खींच दी हैं, पहली किरण ये, दूसरी किरण ये। तो अब इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाइए। तो इन रेखाओं को पीछे की तरफ बढ़ा दिया जो ओ डैश बिंदु पर मिलती हैं। क्या अब ये रेखाएं मिलती हैं? यदि हाँ तो इस बिंदु को ओ डैश से निरूपित करिए। क्या परावर्तित किरणें ई पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु ओ डैश से आती हुई प्रतीत होती है? बिल्कुल प्रतीत होती है, दिखाई देती हैं, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में ओ पर नहीं मिलती हैं। ये ओ पर नहीं मिलती हैं, यहाँ पर नहीं मिलती हैं, ये मिलती हैं ओ डैश पर। ओ डैश पर से आती हुई दिखाई प्रतीत होती हैं, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ओ का आभासी प्रतिबिंब ओ डैश है। तो ओ से वास्तविक किरणें यहाँ से आई थी, लेकिन दिखाई कहाँ दी? यहाँ पर दी, दर्पण के पीछे। इसलिए ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसी को कहा जाता है दर्पण में प्रतिबिंब। तो देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम बताइए। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हमने स्टडी किए थे, ये दो नियम है, ये दो नियम आप लिखेंगे, प्रकाश परावर्तन के दोनों नियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश परावर्तन के दौरान यदि आपतन कोण की माप 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण की माप क्या होगी? प्रकाश परावर्तन के दौरान अगर ये 60 का है तो परावर्तन कोण भी 60 का हुआ था। परावर्तन के नियम के अनुसार हमने देखा था कोण आई बराबर कोण आर के, तो दोनों बराबर होते हैं।
समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है समझाइए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है, सीधा और आभासी, सीधे बनते हैं और आभासी बनते हैं, आभासी और वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर बनते हैं। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। और अगर ये एक्सपेरिमेंटल रूप से पूछ रहे हैं तो फिर आप ऐसे ही इसको दिखा सकते हैं, चित्र बना सकते हैं और ये लिख सकते हैं। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता समझाइए, कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली एक आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसका आपतन और परावर्तन कोण कितना होगा। इन्होंने कहा कि मान लीजिए ये दर्पण है और ये आपतित किरण है, ऐसे इसने बनाया अभिलंब, इसने बनाया सतह के साथ 30 डिग्री का कोण। अभिलंब हमें पता है 90 डिग्री का कोण होता है। अगर ये 30 का तो ये 60 का बनेगा कोण आई, तो कोण आई आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। अगर ये 60 का है तो परावर्तन कोण कितने का होगा, कोण आर कितने का होगा, कोण आर भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से कोण आई और कोण आर निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।